मलिक रियाज साहब किसको खरीदने की कोशिश कर रहे हैं? ये वक़ार ज़का है जिसकी कीमत लगाना आपके लिए मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है। मलिक रियाज साहब, मैं आपका बहुत बड़ा फ़ैन हूँ। आप जो कंस्ट्रक्शन का बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। एक नई वीडियो के साथ खुशामदीद। नाज़रीन, जिस माशरे में हम रहते हैं वहाँ पर मीडिया बहुत बड़ा रोल अदा कर रहा है और मीडिया का ताल्लुक एक डर्टी गेम के साथ है। इस डर्टी गेम में सब शामिल होते हैं, हमारे वुज़रा से लेके हमारे टीवी एंकर से लेके हर वो शख्स जिसे पैसे की चाहत होती है, जिसे पैसे की तलब होती है, वो सब इस डर्टी गेम में शामिल होते हैं। सोशल मीडिया पे वायरल होने वाली वीडियोस उस्मा खान की और उसके बाद आमना उस्मान का अपने दिफा में कहना कि मैंने अपने घर को बचाने के लिए सारे मामलात किए हैं। आमना उस्मान के शौहर उस्मान मलिक उस्मा खान के साथ ताल्लुकात में थे और ये ताल्लुकात पिछले 2 साल से थे और उनका कहना ये था कि मैं उस्मा खान से शादी करना चाहता हूँ। इस बात की तस्दीक होने के बाद इनकी बीवी ने इनके घर में धावा बोला, मगर जो तरीका था वो बहुत गलत तरीका था। इस पूरे मामले में मीडिया आवाज़ नहीं उठा रहा। आखिर क्या वजह है कि मीडिया ने अभी तक आवाज़ नहीं उठा? इस वीडियो की मजीद मालूमात के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि मजीद मालूमात आपको इस वीडियो से मिल सके। बिजनेस टाइकॉन मलिक रियाज टीवी चैनल्स को ऐड देते हैं, इनको फंडिंग करते हैं। इनके खिलाफ मीडिया कभी भी आवाज़ नहीं उठाएगा। इमरान खान खुद भी इनके खिलाफ आवाज़ नहीं उठाएंगे क्योंकि इमरान खान को ज़ाती तौर पे हेलीकॉप्टर प्रोवाइड करने वाला कोई और नहीं, मलिक रियाज है। हमारे माशरे में बहुत आसान है कि हर चीज़ को पैसे से ख़रीद लिया जाता है। ये मामला भी पैसे से रफा दफा हो जाएगा। शोबिस की दुनिया में जितने भी लोग हैं, ख्वाह वो मर्द हो या औरत, जिस्मानी तौर पे हर किसी के साथ ताल्लुकात में होते हैं। इसी तरह उस्मा खान भी इनके शौहर के साथ ताल्लुकात में थी। उस्मान की मैं बात नहीं करना चाहती। तो उस्मान मलिक रिश्तेदार है मलिक रियाज का? जो उनकी साली का बेटा है। उनकी साली का बेटा है। आपके खून भी निकाले हैं, आपकी चीजें भी डिस्ट्रॉय की हैं, लेकिन क्योंकि आप पापा की प्रिंसेस है, आपके खिलाफ एफआईआर नहीं दर्ज होगी। उस्मा खान ने 30 मिनट पहले ट्वीट किया है कि वो फेज 6 के पुलिस स्टेशन में खड़ी हुई है और पुलिस वाले एफआईआर दर्ज नहीं कर रहे हैं और वो कह रहे हैं कि दूसरी पार्टी को अब बुलाएंगे क्योंकि चलें भाई, अब चलें, ये फैमिली जो है ये तो शायद ये जो फैमिली है ये लॉ से ऊपर है, ये शायद सही और गलत और सच और झूठ से भी ऊपर है कि जब तक वो नहीं कहेंगे तब तक पुलिस वाले कुछ नहीं मानेंगे और कोई एफआईआर दर्ज नहीं होगी और उनके वुंड्स जो है वो हील कर जाएंगे और उसके बाद कहेंगे है आपको तो चोट ही नहीं लगी थी। इंडियन एक्टर रणवीर सिंह जो कि दीपिका के हस्बैंड हैं, इन्होंने इस बात की तस्दीक की है कि शोबिस का हर मर्द और हर औरत बिकी हुई होती है और जिस्मानी ताल्लुकात में होती है क्योंकि यही वुज़रा और यही बिजनेस टाइकॉन होते हैं जो इनको आसमान की बुलंदियों पे पहुंचाते हैं और इनको बिकना भी ज़रूरी होता है क्योंकि अगर इन्हें अच्छा काम चाहिए या अपने टीवी के लिए कमर्शियल्स चाहिए तो इन जैसे लोगों के साथ ताल्लुकात को बना के रखना होता है। रियाज के पास इतना पैसा है कि वो इस मामले को आसानी के साथ टैकल कर लेंगे क्योंकि उनको ताल्लुकात को बनाना बहुत आसानी के साथ आता है। हर मीडिया को पैसे दे के उनका मुंह बंद कर दिया जाएगा और कोई भी इस मामले में पढ़ने के लिए कोई आगे नहीं आएगा। कहने को तो हम इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान से ताल्लुक़ रखने वाले लोग हैं, मगर हमारे निज़ाम का कोई भी हिस्सा इस्लामी जमहूरियत पे बेस्ड नहीं है। बहुत अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि हमारे माशरे में औरत को खेल बना दिया है और इस खेल का तमाशा हर वो शख्स देखता है जो उसको ख़रीदता है बाआसानी। वीडियो सुनने का शुक्रिया। वीडियो पसंद आए तो उसको ज़रूर लाइक करें। खुश रहें, खुशियाँ बांटें।